आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे YouTube चैनल लाइफ और प्लांट पर आप सभी का स्वागत है। पौधों की दुनिया में जो आज हम पौधे का जिक्र करने वाले हैं वो पौधा जो है वो दाब का है और ये पौधा आप देख सकते हो। तो आप जो ये देख रहे होंगे इस पौधे को ज़्यादातर लोग जानते होंगे, बट बहुत जगह ये जो लोग हैं ये ख़त्म हो चुका है। तो ये जो पौधा है दाब का पौधा, इसे हिंदी की भाषा में जो दाब का पौधा कहते हैं। और दाब के पौधे का जो बहुत सारे यूज होते हैं। दाब का जो पौधा है इससे जो है इसका ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाता है और इसके पौधे से जो रस्सी बनाई जाती हैं, पहले के ज़माने में क्या रस्सियाँ बनाई जाती थी और अब भी जो रस्सी बनाई जाती हैं, तो इसकी रस्सी का एक फ़ायदा होता है कि इसकी रस्सी को जो है वो चूहा नहीं काटता। तो इसलिए इसकी रस्सी का प्रयोग ज़्यादातर खाट बनाने के लिए या छान बनाने के लिए भी जो है दाब का प्रयोग किया जाता था और उसकी रस्सी का भी प्रयोग किया जाता था। और दूसरा है दाब का जो प्रयोग है वो ग्रहण के टाइम इसको जो है यूज़ किया जाता है। इसकी पत्तियों को खाने में वो रख दिया जाता है क्योंकि एंटीबैक्टीरियल होता है, इससे जो है बैक्टीरिया वायरस इस पे ऊपर अटैक नहीं करते आपके खाने के ऊपर। और आप इस पौधे पे देख रहे होंगे, ये पौधे पर अभी क्या है, ये फ्लावरिंग आ रही है। ये क्या फ्लावरिंग जो है ये ग्रेमिनी कुल का पौधा है जिसमें क्या इस तरह की फ्लावरिंग आती है और इसके जो फ्लावर को एरो बोला जाता है। जैसे एरो गन्ने में आता है या इसमें जो है एरो बोला जाता है। जो उसके जो फ्लावर हैं इसके फ्लावर से ऐसे इसको डंडी खींचकर इसकी जो डंडियों को खींचकर इसके फ्लावर को एकदम खींच लिया जाता है और ये क्या है बाद में इससे क्या है बहुत अच्छी अच्छी आइटम बनाई जाती हैं। इससे जो है आप जो है पंखे बना सकते हैं। जो हाथ के जो पंखे चलते हैं वो पंखे बनाए जाते हैं और बहुत सारी इससे शिल्प क्रियाएं, मतलब जो आपके घरों में रखने के लिए जो सजावट के सामान बनाए जैसे मोर, इस तरह की चीज़ें, पंखे या बहुत सारी कलाकृतियाँ इनसे बनाई जाती हैं जिनको दीवारों पर आप लगा सकते हो या पे इस तरह की बहुत सारी इससे चीज़ें बनती हैं। इसका जो बहुत ही जो इसका तना होता है जो ये पकने पर क्या है ये भूरे रंग का हो जाता है और बाद में ये काला भी नहीं पड़ता और ये बहुत ही अच्छा एकदम लगता है और इसको खींचने पर एकदम निकल जाता है और इसका जो वो भी प्रयोग किया जाता है। और दूसरा एक प्रयोग है इसके जो इकट्ठे करके इसको ऐसे निकाल कर जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होता है जंगलों में वहाँ इसको खींचकर इससे झाड़ू बनाई जाती है और इससे झाड़ू की तरह भी इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो दाब का पौधा है इसके बहुत ही इम्पोर्टेंस होती हैं। तो दाब का पौधे का जो प्रोपेगेशन है वो दो तरीके से होता है, एक तो सेक्सुअल और एक अनसेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक मतलब सेक्सुअल प्रोपेगेशन में क्या होता है कि प्रोपेगेशन जो है सीड से होता है। जब सीड से प्रोपेगेशन होता है तो उसे लैंगिक या फिर सेक्सुअल प्रोपेगेशन बोलते हैं। जब दूसरा क्या है एसेक्सुअल, अलैंगिक। जब सीड क्या है जब प्रोपेगेशन मतलब पौधारोपण दूसरे तरीके से होता है, जब सीड से नहीं होता तो उसे अलैंगिक बोलते हैं। जैसे 4 है इसका जो है इसके जो साइड से शूट होते हैं इससे भी आपके प्लांट आपके तैयार होते रहते हैं, तो इसे अलैंगिक बोलते हैं, एसेक्सुअल प्रोपेगेशन बोलते हैं। तो इस दो तरीके से इसका प्रोपेगेशन होता है और ये प्लांट आपको बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। तो आपको इस प्लांट से रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और आपके एरिया में इस प्लांट का क्या क्या यूज़ होता है वो जरूर कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।